जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम आप पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, एज वेल एज इसके एक्सरसाइज 2.1 उसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल का डिफिनीशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट दैट इन्वॉल्व्स द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशियल ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ? बोला कि पॉलिनोमियल जो होता है पॉलिनोमियल, इसमें आपको दो कंसेप्ट है जो समझना है। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या? ए टू जेड जो भी अल्फ़ाबेट आप यूज करते हो दैट इज़ वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, ये दो टॉपिक हो गया। इसके बाद आता है कोफिशिएंट, एक और टॉपिक है वो है कोफिशिएंट। इसको भी समझ लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल के पीछे का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है। सपोज मैंने लिखा 2x + 5, तो यहाँ अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम बोलेंगे 2। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता 3xy - 9, अगर कोई आपसे पूछ लेगी व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप y को छोड़ करके जो भी बचा 3x। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसको छोड़ करके एक्सेप्ट जो भी बचा है। ठीक है, इतना सब बात आई समझ में। देन नेक्स्ट, तो अब हम आ जाते हैं डिफिनीशन पर। क्या बोला कि एक पॉलिनोमियल कंसिस्ट करता है क्या क्या? वेरिएबल होता है उसमें। ठीक है, जो वेरिएबल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। कांस्टेंट होता है, ये भी बता दिया मैंने आपको। उसके बाद कोफिशिएंट होता है, ये भी बता दिया। ठीक है, और ऑपरेशन, ऑपरेशन तो आपको पता ही है, बेसिक 4 ऑपरेशन होते हैं जो आपने पढ़ा होगा। क्या क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये सारे होंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो था वो बोला कि किसी भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव नंबर नहीं हुआ। सपोज x⁻⁻1 + 5 अगर ऐसा लिखा हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और एक और चीज़, पॉलिनोमियल में मोर देन टू जो है आपका क्या होगा? मोर देन 2 टर्म होंगे। ठीक है, ये वैसे एक टर्म ही हो सकता है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। 5x3, ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ईजी जिसको हम लोग बोलते हैं। 5x3 + 4x², ठीक है, प्लस का x माइनस का √2, कुछ भी 3x + 5y, ये हो सकता है। ax² + bx + c हो सकता है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल हैं आपके पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और कंसेप्ट जो आपको पढ़ना है, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स
मैक्सिमम और कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ और हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पर द हाईएस्ट पावर हाईएस्ट, ये ई है यहाँ पर, पावर और एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये होता है आपका डिग्री। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल है आपके बुक में ही 7u⁶ माइनस 3/2 u⁴ प्लस 4u² माइनस 8। अगर आप इसको पूछा जाए कि इसमें डिग्री क्या होगा, क्या पूछना है, डिग्री, तो मैंने आप क्या बोला है, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 6। चलिए मैं रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, 6, तो डिग्री कितना हो गया, 6, आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा x + 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, 1, जो लिखा नहीं जाता, तो इसको हम लिखेंगे डिग्री इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। सपोज मैंने लिख दिया आपको x² + bx + c। तो यहाँ पूछा जाएगा कि डिग्री क्या है भाई, बताओ डिग्री क्या है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो डिग्री हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप कह सकते हो। क्या क्या, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है क्यूबिक। ठीक है, लीनियर जिसका मैक्सिमम पावर 1 होगा, इसमें याद रखना है मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2, और क्यूबिक इसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज लीनियर में आप लिख सकते हो x + 7। ठीक है, और लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पर क्या होगा, a 0 नहीं हो सकता है, बाकी b का वैल्यू 0 हो सकता है। फिर दूसरा आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है, आपको याद रखना है ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ पर a 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकता है, a ≠ = 0।
ये याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी लिख सकते हो, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। आप ऐसे भी लिख सकते हो 5x स्क्वायर माइनस का 9, कुछ इस तरीके से। क्यूबिक में क्या होता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, ये c है, प्लस का d, वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी टर्म 0 हो सकता है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो कुछ भी ले लीजिए, जैसे एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, कुछ भी आप देख सकते हो। बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। सपोज एक्स क्यूब माइनस 27, ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, फिर से 3 टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल। क्या क्या आपने पढ़ा होगा और स्टार्टिंग से ही। एक होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल, MONOMIAL। दूसरा होता है बाइनोमियल, ठीक है। और तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, मोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म ओनली 1 होगा, बाइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2 होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ट्राइनोमियल, इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 हो सकता है। जैसे देखिए पहला का अगर एग्जांपल लिखें मोनोमियल का, तो आप लिख सकते हैं 3x, है ना, माइनस 7y, ठीक है। दूसरा बाइनोमियल का अगर लिखें तो माइनस का 2x प्लस का 5। और ट्राइनोमियल का एग्जांपल 3 टर्म होना चाहिए, ये लीजिए, है ना। नंबर ऑफ टर्म काउंट करना होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज एक छोटा सा पॉलिनोमियल ले लेता हूँ हम, p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 5। तो आप सोचिए कि इस पॉलिनोमियल में x का कौन से वैल्यू के लिए ये पूरा p ऑफ x 0 होगा। तो अगर मैं p ऑफ x माइनस 5 रख दूँ, अगर x का वैल्यू मैं रख दूँ यहाँ पर माइनस 5, तो देखो क्या होगा, माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। p ऑफ माइनस 5 यही तो होगा। तो ये जो माइनस 5 है, x इक्वल्स टू माइनस 5, इसको ही बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस 5 ये जो है इस पॉलिनोमियल, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका जीरोज है, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखना है आपको कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके नंबर ऑफ 0 1 होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 1, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक होगा इसके नंबर ऑफ 0 होते हैं 2,
और क्यूबिक होगा तो इसका नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे, और पावर अगर 4 होगा 5 होगा जो कुछ भी होगा उसी हिसाब से उसके नंबर ऑफ जीरो होंगे। जितने पावर होंगे उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। अगर 4th डिग्री है, ठीक है, 4th डिग्री है सपोज, तो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 4। ठीक है, इतना याद रहेगा। अच्छा, तो हम लीनियर के बारे में तो कम, सबसे ज़्यादा जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में वो क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। अभी जस्ट मैंने बोला, पहले एक बार लिख देता हूँ फिर से, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पीछे भी लिख दिया था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर कितना है 2, तो कितने जीरो होंगे 2 जीरो होंगे। मतलब क्या है, x का 2 वैल्यू होगा। ठीक है, x के कितने वैल्यू होंगे 2। तो इसी x के 2 वैल्यू को अलग अलग नाम से जानते हैं। x का जो पहला वैल्यू है उसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा वैल्यू जो है उसको हम बीटा बोलते हैं। ठीक है, x का जो पहला वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं अल्फ़ा, और दूसरा को क्या बोलते हैं बीटा। तो इसके बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, और इसको आप ये भी कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये होता है आपका c/a, c/a, और इसको आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a। क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये सब सारे थे आपके बेसिक कंसेप्ट। ये सारे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा सारे फाइंड आउट करना आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.2 में, और ये रिलेशन भी वेरीफाई करेंगे। अभी बस इतना ही याद रखना है आपको। और चलिए आपको 2.1 के क्वेश्चन बताता हूँ। 2.1 बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पर एक नंबर लाइन जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही है, x डैश y डैश। ठीक है, और एक यहाँ पर गिवन है y इक्वल्स टू पी ऑफ x। आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं। ये पी एक्स का ग्राफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ऐसे करके, ऐसे ये ग्राफ, तो नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो आपको देखना होगा कि पी ऑफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक बार, 2 3 4 5, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो है इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। क्लियर, एक और देख लीजिए।
ये है आपका एक्स, ये है आपका एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचा गया है जो एक्स के पैरेलल है। तब यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना होगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा, तो आप आँख मूंद के लिख देना 0। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।